सो चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो नीचे दिया हुआ जितना भी यहाँ पे सेट है, यहाँ से कौन सा सेट किसका सबसेट है वो निकलना है। तो पहले देखो यहाँ पे ए मीन्स क्या है, यहाँ पे ए का मतलब क्या दिया हुआ है, ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो पहले इसका सोल्यूशन निकलो। तो इसका सोल्यूशन निकालने से कैसा आएगा, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना है 12 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है 12 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 12, तो दोनों को मल्टीपल करने से कितना आएगा 12 आएगा। वो भी देखो 2 के साथ 6 का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, एंड 2 को और 6 को प्लस करने से कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे बीच में कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2x माइनस 6x प्लस यहाँ पे कितना है 12 है। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, यहाँ से -6 को कॉमन ले लो, यहाँ पे 6 कॉमन लेने से यहाँ पे रहेगा x, एंड माइनस के साथ प्लस के इंटू करने से कितना आएगा -6, 12 में जाएगा 2 टाइम्स। तो यह से हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 और इसको भी लिखेंगे हम x माइनस 6। सो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x is equals to 2 and here x is equals to 6. So therefore यहाँ पे a सेट का क्या क्या एलिमेंट है, नंबर a जो सेट है, ये सेट का एलिमेंट है एक 2 और दूसरा है 6। b सेट का एलिमेंट कौन सा है, b में यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट सी सेट का, यहाँ पे सी का है 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट डी का क्या है, डी का है यहाँ पे ओनली 6, तो डी का है 6। सो फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अभी ऐसे देखो डी किसका सबसेट है, डी सबसेट है यहाँ पे ए का, ओके। और ए का जितना भी एलिमेंट है, ए का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, ये बी में है, तो ए बी का भी सबसेट, बी का जितना एलिमेंट है वो सी का सबसेट है, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम सेपरेटली लिखने से कैसे आएगा, यहाँ पे ए सबसेट हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का एक सबसेट है और ए को हम सी का सबसेट भी बोल सकते हैं, ओके। डी सबसेट सभी का है, तो डी को हम इसे सेपरेटली बोलने से डी सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ सी, ओके। अगेन बी इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी, ये सब सेपरेटली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनर in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true then prove it, if it is false then give an example. ये नीचे दिया हुआ जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे अगर ट्रू है तो इसको सॉल्व करो, इसको प्रूव करो, और फॉल्स है तो इसका एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए क्या है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इस x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B। यहाँ पे इसे दिया हुआ है, हम इसको देखो इसे एग्जाम्पल ले लेंगे। नंबर 1 क्या है, यहाँ पे x belongs to A, यहाँ पे हम ले लिया, सपोज लेट A मीन्स यहाँ पे ले लिया 1 and 2, ओके, 1 and 2। तो बी में क्या आएगा, बी में यहाँ पे 1 2 तो आएगा ही, जो 1 and 2 ये दोनों आएगा, और ऊपर से एलिमेंट और ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, तो मान लिया 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो, तो ए का जितना भी एलिमेंट है तो वो बी में है, ठीक है, सो बी में है, सो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ओके, सो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी। सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना कितना है 1 एंड 2 है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 है। तो यह का 1 2 बी में है, ए में भी है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या बोला था, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बोला था ए इज बिलोंग्स टू बी। ओके, देन एक्स इज बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 यहाँ पे ये वाला सेट जो है इसमें है, 1 2 इसमें है। ओके, एंड 1 2 जो है ये वाला सेट में है, दैट मीन्स 1 2 एंड 3 ये वाला सेट में है। सो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं। बट ये जो 2 है, ये 2 डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 एंड ये जो 3 ले लिया था ये वाला सेट में नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो 2 है, देखो ये 2 यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, ये 1 2 जो है ये सभी मिला के, ये दोनों को मिला के एक यहाँ पे है एलिमेंट और ये है एक एलिमेंट। तो इस हिसाब से इसको हम नहीं बोल सकते यहाँ पे 2 इस सेट का एक एलिमेंट है। तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज फॉल्स। नंबर 2 पे देखो क्या है, नंबर 2 पे है ए सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी। इधर सबसेट एंड बिलोंग्स का डिफरेंट क्या था, सबसेट कब होता है, सबसेट होता है जब दो सेट के बारे में हम बात करते हैं, और बिलोंग्स कब होता है जब कि एलिमेंट को सेट में है कि नहीं है उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसेट आएगा सेट के टाइम में, बिलोंग्स आएगा एलिमेंट के टाइम पे। ओके, तो ये भी फॉल्स होगा। देखो मान लिया ए एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट है 2। ओके, मान लिया बी एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट है 0 एंड 2, और एक सेट ले लिया सी, सी में ले लिया 1 एक एलिमेंट है, 0 एंड 2 एक एलिमेंट है, एंड 3 एक एलिमेंट है। ओके, सो इस सब से ये सेट यहाँ पे बी सेट का एक सबसेट है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 2 है, सबसेट है। एंड बी सेट जो है ये एक एलिमेंट है सी सेट का, सी सेट में 0 2 एक ही यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है ये एक एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए में जो है 2 है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ये वाला सेट में 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो हो जाएगा ये फॉल्स। नंबर 3 पे देखो क्या है, नंबर 3 पे है यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू है। मान लो ए में है यहाँ पे 1, बी में है यहाँ पे मान लो 1 एंड 2, एंड सी में मान लो यहाँ पे है 1 2 एंड 3। ओके, सी में 1 2 एंड 3 है, सो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, सो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ सी। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या है, इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये फॉल्स है, ये हो भी सकता है। तो मान लो यहाँ पे नंबर 4 पे लेट, यहाँ पे मान लिया ए मीन्स यहाँ पे है 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे बी मीन्स यहाँ पे बी को मान लिया 0 6 एंड 8, एंड सी को यहाँ पे ले लिया, सी में ले लिया सपोज 0 1 2 6 एंड 8। ओके, इसे ले लिया। तभी यहाँ पे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए का 1 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 नहीं है, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। यहाँ पे क्या क्या है, 0 है 6 है, यहाँ पे 8 है। तो देखो 0 है 6 है 8 है,
यहाँ पे 8 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। यहाँ पे सपोज मान लो 9 ले लो, ओके, और 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बी का जितना भी एलिमेंट है यहाँ पे सी पे नहीं है, 6 है, 0 है, लेकिन 8 नहीं है। बट यहाँ पे ए का जितना भी एलिमेंट है ये जाके सी में है, ए सबसेट ऑफ सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 से ये होमवर्क है, ये अच्छे से आंसर को लिखना, और उसके बाद तुम एक काम करना, कमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट सेट को लिख देना। ए सेट में क्या है, बी सेट में क्या लेना पड़ेगा, सी सेट में क्या लेना पड़ेगा, बस उसको तुम ऐड कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे है लेट ए बी सी बी द 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी। तो देखो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसको एग्जाम्पल दे दो, अगर कोई ट्रू होगा तो उसका क्या करना होगा, थ्योरी प्रूफ करना होगा। तो सोल्यूशन इसका अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे ए बी सी तीनों सेट है, लेट ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी होने से तो सब सेम ही हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। ये तीनों को मान लिया, ये तीनों है नॉन एम्प्टी सेट, ओके। यहाँ पे प्रूफ करना क्या है, टू शो दैट B is equals to C, okay. So now let X belongs to set B, okay. X C में है, B में है। So अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम A को यूनियन कर देते हैं। देखो यूनियन करने से क्या आएगा, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो नहीं कॉमन है वो भी आएगा। तो B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो इससे ये बड़ा है, तो अगर ये X B में होगा तो X जरूर A यूनियन B में भी होगा। अगर हम इसका वैन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लो ऐसा एक है और ऐसा एक है। यहाँ पे B में क्या था, ये B है, ये A है, ये X B में था। तो A यूनियन B में क्या आएगा, A यूनियन B में ये सारे के सारे एरिया आएगा, तो ऑब्वियसली X इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे X इज सबसेट ऑफ A यूनियन C। यूनियन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, ये दिया हुआ है, ओके। तो इस हिसाब से हम इसको लिख दिया। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा केस में, एंड मान लिया X बिलोंग्स टू B, ओके। अभी यह हम क्या लिख सकते हैं, X इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्यों लिखा, क्योंकि देखो X क्या था, X A में था, ओके। हम यहाँ पे मान लिया X A में भी है, ठीक है। जे लेट X बिलोंग्स टू A, ओके, एंड ऑल्सो X बिलोंग्स टू B। सो देयरफॉर X इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर X A में भी होगा, A B में भी होगा, तो सपोज A है B है, तो यहाँ पे X है, तो A B दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी ऑब्वियसली आएगा, इंटरसेक्शन यही है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर X इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन C। क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, okay. So therefore axis belongs to A and axis belongs to C, okay. So यहाँ से हम क्या लिखेंगे अभी, तो therefore x belongs to A and x belongs to C, okay. So x A में भी है, x C में भी है, लेकिन हमने पहले क्या लिया था, पहले हम लिया था x A में भी है, B में भी है। So therefore हम यहाँ से लिख सकते हैं X is belongs to C,
सो देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ सी। ओके, सिमिलरली हम इसको उल्टा करेंगे। सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं सी इज बिलोंग्स टू बी। अगर देखो बी सी में है एंड सी बी में है, सो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है यहाँ पे, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ कंडीशन जो है ये इक्विवेलेंट है। तो देखो इसको क्या दिखाना है। अगर ऐसा एक कंडीशन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन का मतलब। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक करके हमको सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तक जाएंगे। 1 को 2 का बराबर हम दिखाना होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए सबसेट ऑफ वी। हमने इसी को ले लिया, लेट ए इज सबसेट ऑफ वी। दिस इज एग्जैक्टली नॉट सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। to show that a minus b is equals to 5। ओके, a minus b is equals to 5 ये दिखाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट a minus b is not equals to 5। ओके, एंड और therefore x belongs to a but x is not belongs to b। एक्सेस ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी के सबसेट है दैट मीन्स ये ए है तो ये बी है। ओके, ये बी है तो ये ए है। तो यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स यहाँ पे है लेकिन बी में नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे ए माइनस बी करने से 5 भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो ए से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो यहाँ से सारे का सारे एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 ऑब्वियसली आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया था कि 5 नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। क्या लिया था, हम यहाँ पे लिया था ए माइनस बी, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या मिला, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो 1 से 2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 2 से 3 को बनाएंगे अभी। ठीक है, तो अभी देखो अभी 2 से हम 3 को बनाएंगे। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम 1 से 3 बनाएंगे। अभी नेक्स्ट 1 से हम बनाएंगे क्या, यहाँ पे 3। ओके, सो 1 से 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 3 बनाने के लिए देखो 1 में क्या था, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ए सबसेट ऑफ बी। सपोज यहाँ पे लिखो लेट ए सबसेट ऑफ बी एंड टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। तो देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी।
अगर दो सेट का हम यूनियन निकालेंगे, यहाँ पे ए हो या बी, ये दोनों क्या होगा, ए बी ए सेट का सबसेट होगा, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट ही होगा, क्योंकि ये हमेशा छोटा होगा या इसका इक्वल होगा, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से इसको हम सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें हम सबसेट ए यूनियन बी। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मान लिया x ऐसा एलिमेंट है जो a में है, सो देयरफॉर x a में है, यूनियन मीन्स क्या होता है, और x b में है। x a में भी हो सकता है, x b में भी हो सकता है, और x a और b दोनों में भी हो सकता है। ओके, सो अगर x a में है, ओके, सो देयरफॉर x b में भी है। वाई? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a जो है, ये जो सेट a है, ये वाला सेट, ये वाला बड़ा वाला सेट b का इंटीरियर सेट है, इसका अंदर है। तो अगर x यहाँ पे है, a में है, तो ऑब्वियसली b में भी होगा। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a इज सबसेट ऑफ b, सिंस a इज सबसेट ऑफ b। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A union B is subset of B. Okay, A union B is subset of B. Again, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्वर्सली, देखो कॉन्वर्सली, दैट मीन्स इसको उल्टा करके अभी हम लिखेंगे। कॉन्वर्सली A union B is equals to what, सॉरी, इसको कॉन्वर्सली नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली x belongs to B. If x belongs to B, then A union B is equals to B. तो A यूनियन B का बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखा है, यहाँ पे पहले लिखा x बिलोंग्स टू A से, यहाँ पे x बिलोंग्स टू B निकालना, यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू B लिखेंगे, और यहाँ से x बिलोंग्स टू B लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। ओके, सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, 1 से 4 को यहाँ पे लिखेंगे। 1 से 4 को कैसे बनाते हैं इसको हम देखेंगे। तो देखो 1 पे क्या है, यहाँ पे 1 पे क्या था, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, 1 पे था लेट ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ए सबसेट ऑफ बी, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे और एक चीज लिखो, टू शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इंटरसेक्शन करने से क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, और इंटरसेक्शन करने से क्या होता है, हमेशा उस सेट का बराबर और उस सेट का छोटा क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो यह पाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो देयरफॉर x belongs to A and x belongs to B। अगर इंटरसेक्शन में है तो x A में भी है एंड x B में भी है। ओके, सो देयरफॉर इफ x belongs to A, so therefore x is belongs to B। ओके, एक्सिस बिलोंग्स टू बी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लिया ये है ए, ये है एक्स, और ये है
सपोज बी, अगर एक्स ए में है तो जरूर एक्स बी में आएगा, लेकिन एक्स बी में होने से एक्स ए में नहीं भी आ सकते, क्योंकि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या क्यों लिखेंगे, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसलिए ये है। ओके, सो देयरफॉर इसको हम लिखेंगे एक्स इज सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, सो यहाँ पे हम इसको लिखा, सो देयरफॉर हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो इसको हम लिखेंगे कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ऐसा एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है। ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों बराबर था, तो ये हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, सो एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में भी है, सो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, सो यहाँ पे प्रूफ हो गया 4 का, ठीक है। तो हम क्या किया, यहाँ पे 1 से 2 तक गया, 2 से 3, 1 से 2 एंड 1 से 3, 1 से 4। तो देखो यहाँ पे तीनों क्या है, चारों क्या है, आपस में सेम ही है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी, ओके, ए सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, टू शो दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ पे ए बी से छोटा है, अगर ऐसा एक ए है, ये ए होने से ये क्या होगा, ये हो जाएगा बी। तो सी माइनस बी एंड सी माइनस ए, सी माइनस बी क्या होगा, सी माइनस ए से छोटा होगा और इसका इंटीरियर होगा और सबसेट होगा। सब अभी लिखेंगे लेट, ये गिवन है, हाँ, लेट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, सॉरी, लेट एक्सिस बिलोंग्स टू सी माइनस बी। मान लिया एक्स जैसा एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी का अंदर है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सी माइनस बी क्या होता है, अगर ये बी है, ये सी है, तो सी माइनस बी ये वाला एरिया होता है, सी माइनस बी ये वाला एरिया होता है। यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है एक्स। ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स, तभी दैट मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू सी, बट और एंड भी लिख सकते हैं, बट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है, सच में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज बिलोंग्स टू सी एंड यहाँ पे और एक सेट है ए, यहाँ पे और एक सेट है ए, मान लिया ए है ए। सो देयरफॉर एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, ए एक सबसेट है बी का,
ओके, ए है एक सबसेट बी का, इसका मतलब इसका अंदर है, यहाँ पे सपोज मान लिया ए है सेट ए, ये है बी, यह है सी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर x बी में नहीं है तो x ए यूनियन बी और ए सबसेट ऑफ बी इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, बी में नहीं होगा तो ए में तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x इज बिलोंग्स टू सी। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सबसेट ऑफ, यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, इसको सेंस करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए में भी नहीं है, अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इज सबसेट ऑफ सी। एंड यहाँ पे एन को हटाएंगे और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे द सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हो गया प्रूफ। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना इसको। सो नेक्स्ट जगह क्वेश्चन नंबर 6 पे है, शो दैट फॉर एनी सेट ऑफ ए एंड बी ए इज इक्वल टू दिस एंड ए यूनियन दिस इक्वल टू दिस, जो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इतना टफ नहीं है, जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखो पहले क्या है, ये है, हम इसको लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यूनियन का मतलब क्या होता है और। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनियन है। ओके, यूनियन है, और एक से देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, तो इसको लिखेंगे और x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, तो लिखो। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन मीन्स एंड x बिलोंग्स टू b, ये हो गया। यहाँ पे और है तो इसको और रखो, और यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। नॉट बिलोंग्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और डिफरेंस है। सो यहाँ से इसको लिखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, सो यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू a है, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू a है, दोनों में से हम एक लिखेंगे x बिलोंग्स टू a। ओके, और यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे है x बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे है x नॉट बिलोंग्स टू b। तो देखो अगर ऐसा होता है कि 2 इंटू सपोज 2 इंटू पी प्लस सपोज 2 इंटू क्यू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन लेने से यहाँ पे इंटू होता है, यहाँ पे जो साथ में होता है वही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे p बीच में जो है वो प्लस था तो प्लस आएगा q। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे एंड था तो एंड आ गया, इसको लिखा और बीच में क्या था और था तो और को लिख दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे x इज बिलोंग्स टू a आएगा एंड x बिलोंग्स टू b, और मीन्स यूनियन। ओके, और मीन्स यूनियन, एंड यहाँ पे देखो x b में नहीं है, दैट मीन्स x कहाँ पे है, x b डैश में है। ओके, x b में नहीं, b डैश क्या होता है, u से b को माइनस करते हैं, वही होता है b डैश। अगर ऐसा एक सेट है a, ऐसा एक सेट है b, ये वाला सेट है u। ओके, अगर x ये वाला b में नहीं है तो ये बाकी जो रीजन है,
ये बाकी जो रीजियन है ये क्या है, ये है बी डैश। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बी डैश में है। ओके, तो एक्स बी डैश में है। तो अभी नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू यहाँ पे बी यूनियन बी डैश, और मीन्स व्हाट, यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे लिखो बी डैश। तो देखो बी में जो है और बी में जो नहीं है, यहाँ पे ए है बी है, यहाँ पे ये जो है ये बाकी जो पोर्शन है ये क्या है, बी डैश है। ये बी होगा तो ये वाला बी डैश होगा, बाकी जितना भी पोर्शन है। तो बी को और बी में जो नहीं है उसको मिला लेंगे तो क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू यू। अभी एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड मीन्स क्या होता है, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, एंड यहाँ पे क्या है, यू है। तो अभी देखो ए में जो है और जो यू में है दोनों में से कॉमन क्या है, ए में जो भी है यही कॉमन है। तो यह से इसको हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू ए। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 जो है यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस ए, इसका हम अच्छे से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसका होमवर्क है, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। सो देखो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे इसे, वी नो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ, ओके, ए का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा ये भी ए का सबसेट होगा, ठीक है। सो सिमिलरली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अगर यूनियन करेंगे तो ये भी ए का सबसेट होगा। ओके, सो मान लो इसको इक्वेशन 1। ऑल्सो ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या होता है, ए और बी में जो जो कॉमन है वो आएगा। ए यूनियन करने से यहाँ पे ए में जितना भी एलिमेंट है सभी तो आएगा। तो ए हमेशा इससे छोटा ही होगा क्योंकि बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी तो एक दो आएगा। तो यहाँ पे ए छोटा ही रहेगा, ठीक है। सो इसको दे दो नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 we get A union A intersection B is equals to A। ओके, अभी देखो नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए दिखाना होता है। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन था यूनियन हो गया, यूनियन जहाँ पे था इंटरसेक्शन हो गया। ये ए और बी 1 and 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन है, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए बी, इसमें यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसे लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए मीन्स व्हाट, ए ही होगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अभी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज बी। ओके, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करने से हमेशा क्या होगा, ये दोनों सेट से छोटा ही एक सेट आएगा। ओके, देखो इससे सपोज मान लो ए में यहाँ पे 1 and 2 है। ओके,
1 एंड 2 है, मान लो बी में मान लो 2 एंड 3 है। ओके, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करने से क्या आएगा, 2 आएगा, एंड ए यूनियन 2 करने से क्या आएगा, यहाँ पे 1 एंड 2 ही आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, इस इक्वल्स टू क्या आएगा, ए। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, देन नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू सी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी सेम होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी सेम ही होगा। तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने से हम जस्ट एक एग्जांपल दे देंगे, बस हो जाएगा। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 1, b is equals to 0, 2 and 3, and c is equals to 0, 4 and 5. Okay, so therefore a intersection b is equals to 0 and 1, intersection 0, 2 and 3, no, so therefore यहाँ पे intersection करने से क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे देखो 0 का हम ब्रैकेट दे दिया, ये 0 एक एलिमेंट है, यहाँ पे मेंशन था तो इसलिए हम 0 यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, 2 3 0 2 3 इंटरसेक्शन 0 4 5। ओके, तो ये दोनों में भी 0 ही कॉमन है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये दोनों सेम है, बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ये जो बी सेट है और सी सेट है ये दोनों सेम नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू बी बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ओके, 2 बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 9, let a and b be set if a intersection x is equals to b intersection x is equals to 5, a union b, b union x for some set x show that a is equals to b। यहाँ पे hints भी दिया हुआ है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, given a intersection x is equals to b intersection x, okay, and a union x is equals to b union x। ओके, तो अभी यहाँ पे प्रूफ करना है टू शो दैट a इज इक्वल्स टू b। तो देखो ए का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हैं। ओके, इंटरसेक्शन करने से क्या होता है, हमारे साथ छोटा वाला सेट होता है, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। ओके, और इंटरसेक्शन ही ये वाला यूनियन है। हाँ, यूनियन करने से ये बड़ा वाला सेट आएगा और इंटरसेक्शन करने से ये छोटा वाला सेट आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। अभी अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से, तो भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स मीन्स क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स मीन्स 5 है। तो देखो ए एंड एक्स यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5, ओके, इज इक्वल्स टू 5। सो 5 से यूनियन करने से क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको नाम दे दो 1। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखो बी, बी का मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन एक्स, तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन बी करने से आएगा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स का मतलब क्या था, 5 था, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे बी आने से तो क्या होगा, सेम सेम हो गया। यहाँ पे हम इसको इसको पहले चेंज करना होगा, बी यूनियन एक्स को यहाँ पे इसको, ये तो सेम सेम हो गया, इसको इससे करो, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन इसको हम ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए यूनियन एक्स एंड बी यूनियन एक्स बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे ए बी इंटरसेक्शन ए और यहाँ पे की यूनियन है 5, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, एंड बी इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखो 5, तो यहाँ से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ओके। सो ये हो जाएगा आंसर, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get a is equals to b, ओके। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन कहाँ से, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, सो दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए is equals to b, okay। This is the last question. The question is find sets a, b and c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty set and a intersection b intersection c is equals to 5, okay। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखो लेट ए में ले लिया 0 and 1, ओके, 0 and 1, बी सेट में ले लिया यहाँ पे 1 and 2, सी सेट में ले लिया यहाँ पे 0, ओके, यहाँ पे 0 0 2 ले लिया। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है 0 1, इंटरसेक्शन बी में क्या है 1 2, सो 1 आएगा। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी में है 1 2, इंटरसेक्शन सी में है 0 2, सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा 2, सो यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट क्या है ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी होने से क्या आएगा, ए में क्या था 0 था 1 था, इंटरसेक्शन सी में क्या था 0 था 2 था, तो यहाँ से कॉमन आएगा 0, ओके। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो 0 1 इंटरसेक्शन 1 2 इंटरसेक्शन 0 2, ये तीनों में से कुछ भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बीच में 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लास्ट में 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फर्स्ट वन में 2 नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 5, सो दिस इज द आंसर, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हम चैप्टर नंबर 1 का सभी एक्सरसाइज विथ मिससेलेनियस एक्सरसाइज हम डिस्कस किया है, सो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।